जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राज्य तरंगिणी के रचयिता जो है ना, निम्नलिखित में से कौन है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए राज्य तरंगिणी पुस्तक की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इसके जो रचयिता है ना, ये आपके कलहन है। तो ऑप्शन बी कलहन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपके कलहन है, ये आपके 12वीं शताब्दी के जो है कश्मीरी इतिहासकार थे। और ये जो पुस्तक है ये आपका किस विषय पे मतलब आपका आधारित है, तो आपका संस्कृत में रचित कश्मीर के राजाओं का जो है ना एक आपका छंदबद्ध ऐतिहासिक वृतांत जो आपका करता है। और किस भाषा में आपका लिखा गया था, तो इसे आपका संस्कृत भाषा में जो आपका लिखा गया था। और राजतरंगिणी का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो ये राजतरंगिणी का जो अर्थ होता है ना, ये आपका राजाओं की नदी या फिर राजाओं की लहर होता है। और इसके विशेषता की बात कर ले तो देखिए इसमें कश्मीर के प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन इतिहास का जो है 800 श्लोकों का विवरण जो ये आपका देखने को मिलता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इंडियन हिस्ट्री से आपके लगातार पुस्तक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र पुस्तक, ये जो आपका किसके द्वारा आपका लिखा गया है, तो आपके चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा आपका लिखा गया है। इंडिका नामक पुस्तक जो ये आपका मेगास्थनीज के द्वारा आपका लिखा गया है। राजतरंगिणी वाला तो मैंने आपको बता दिया है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ना, ये आपके पाणिनि के द्वारा जो आपका लिखा गया है। महाभाष्य जो ये आपका पतंजलि के द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत और रघुवंशम, ये तीनों जो पुस्तक है ना, ये कालिदास के द्वारा आपका लिखा गया है। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है ये आपका विशाख दत्त के द्वारा आपका लिखा गया है। हर्षचरित और कादम्बरी ये जो आपका बाणभट्ट के द्वारा आपका लिखा गया है। बुद्ध चरित पुस्तक ये आपका अश्वघोष के द्वारा। अमर कोश जो ये आपका अमर सिंह के द्वारा। पंच सिंहातिता और ब्रिंग संहिता ये जो आपका बराहमिहिर के द्वारा आपका लिखा गया है। सूर्य सिद्धांत जो पुस्तक है ये आपका आर्यभट्ट के द्वारा। चरक संहिता जो ये आपका चरक के द्वारा। और सुश्रुत संहिता ये आपका सुश्रुत के द्वारा। इसके अलावा प्रियदर्शी, रत्नावली और नागानंद ये सारी जो पुस्तकें है ना, ये हर्षवर्धन के द्वारा जो आपके लिखे गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ना सोशलिस्ट शब्द यानी समाजवादी शब्द जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आपका समाजवादी शब्द है ना, ये आपका 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जो कि आपका वर्ष 1976 में हुआ था। और इसी के माध्यम से जो आपका जोड़ा गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है प्रस्तावना में आपके 3 नए शब्द जो आपके जोड़े गए थे। और वो 3 नए शब्द कौन कौन से, तो एक तो आपका सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द, सेकंड आपका सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष शब्द, और थर्ड आपका इंटीग्रिटी यानी अखंडता शब्द को जो आपका जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि जब आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वर्ष 1976 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी। तो देखिए उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी ना, ये आपका इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जो ये आपका मतलब कि संविधान संशोधन जो है ये आपका पारित किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन को ही जो है ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपका लघु संविधान जो आपका कहा जाता है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है मैं आपको बता दूं कि 10 मौलिक कर्तव्य को भी जो है आपका जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए 40वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका वर्ष 1978 में हुआ था। और इस मतलब कि ये जो आपका 44वां संविधान संशोधन था ना, ये मुख्य रूप से जो है 42वें संशोधन की कुछ विसंगतियों को दूर करने के लिए जो आपका लाया गया था। और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो है आपका हटा दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, आपका वर्ष 1985 में हुआ था। और ये जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोध कानून से जो आपका संबंधित है। इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जो आपका जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन ये आपका 1988 में हुआ था। इसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो आपका कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर करंट अफेयर से आता है कि भारतीय वायुसेना दिवस 2025 जो आपका 93वां जो वर्षगांठ मनाया गया है, इसके अवसर पर मुख्य औपचारिक जो परेड है ना, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना की 93वां जो वर्षगांठ है ना, ये आपका 8 अक्टूबर 2025 को जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर जो आपका मनाया गया था। तो ऑप्शन में आपका गाजियाबाद आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी गाजियाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले कि इसकी समीक्षा जो आपका किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए इस भव्य परेड की जो समीक्षा है ना, ये वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा जो आपका किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मतलब आपका जो ये तो आपका मतलब कि
आपका मुख्य परेड हो गया ना, अगर आपसे जो है फ्लाइंग डिस्प्ले के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए मुख्य परेड तो आपका हिंडन में आयोजित किया गया था, लेकिन एक शानदार जो फ्लाइंग डिस्प्ले है या फिर आपका एयर शो जो है ना, ये आपका 9 नवंबर 2025 को जो है असम के गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो आपका लचील घाट है ना, इस पर जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भारत का कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है ना अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हुए आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को जो है ये आपका डुरंड रेखा जो है आपका मतलब कि इस नाम से जो आपका जाना जाता है। और वर्तमान प्रशासनिक मानचित्र के अनुसार मैं आपको बता दूं कि भारत का केवल जो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है ना, यही आपका जो अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा जो है आपका साझा करता है। तो ऑप्शन बी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसकी लंबाई के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये आपका अफगानिस्तान के साथ अपना शेयर करता है, और इसकी जो लंबाई ये लगभग आपका 106 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण और विशाल सार्वजनिक संरचना जो है ना, ये कौन सी थी, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और विशाल सार्वजनिक जो संरचना है ना, ये आपका विशाल स्नानागार है। और ये जो आपका विशाल स्नानागार है ये आपका मोहनजोदड़ो में जो है आपका स्थित है, और ये आपका पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो के जो है आपका दुर्ग वाले हिस्से में जो आपका पाया गया था। और इसके अगर आकार की बात कर ले तो ये जो आपका एक विशाल आयतकार कुंड है जो लगभग आपका 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर जो है आपका गहरा है। और निर्माण की बात कर ले तो देखिए इसे पानी के रिसाव को रोकने के लिए जो है पकी हुई ईंटों, टार और जिप्सम के गारे का उपयोग करके जो है ना ये आपका बनाया गया था। और महत्व की बात कर ले तो माना जाता है ना कि इसका उपयोग जो है किसी विशेष धार्मिक या फिर मतलब कि अनुष्ठानिक स्नान के लिए जो आपका किया जाता था, जो निवासियों की स्वच्छता और अनुष्ठानिक अनुपालन को जो है आपका दर्शाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए जल जीवन मिशन यानी नल से जल योजना के अंतर्गत जो है ना फरवरी 2025 तक भारत के कुल ग्रामीण घरों से कितने प्रतिशत घर को नल से जल यानी टैप वाटर का कनेक्शन जो है आपका प्राप्त हो चुका है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है ना भारत के कुल ग्रामीण घरों में से लगभग आपका 79.74 घरों को जो है ना ये आपका नल से जल कनेक्शन जो है आपका प्राप्त हो चुका है। तो ऑप्शन में आपका 79.74% आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि वनतारा कार्यक्रम के तहत ग्रीन शेयर प्राप्त करने के लिए जो है पौधे को लगाने के संदर्भ में मुख्य पात्रता यानी क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनंत अंबानी के नेतृत्व में जो है ये आपका गुजरात के जामनगर में शुरू किया गया वनतारा कार्यक्रम जो है ना ये पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण पर जो है आपका केंद्रित है। और इसके तहत ग्रीन शेयर की अवधारणा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ना ये आपका बनाया गया है। और इसकी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या है, तो देखिए इसके तहत केवल पौधा लगाना आपका पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यक्ति को ये आपका सुनिश्चित करना होता है ना कि वह पौधा जो आपका जीवित रहे और बड़ा हो। इसके लिए आपका जियो टैगिंग और आपका जो है नियमित अपडेट के माध्यम से जो है ना सर्वाइवल यानी उत्तरजीविता की निगरानी भी जो है आपका किया जाता है। और इसका उद्देश्य की बात करें तो देखिए इसका जो लक्ष्य है ना ये जामनगर रिफाइनरी परिसर और उनके आसपास के क्षेत्रों को जो है 25,000 एकड़ से अधिक भूमि को ग्रीन बेल्ट में जो आपका बदलना है। और प्रोत्साहन की बात कर ले तो देखिए जो लोग पौधे की देखभाल करते हैं ना उनके विकास में योगदान देते हैं, उन्हें ग्रीन क्रेडिट या फिर आपका शेयर के रूप में भी जो है मान्यता और लाभ जो है आपका दिया जाता है। तो इसकी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता आपका क्या है, तो पौधे का रोपण और उनकी उत्तरजीविता जो है आपका सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारत का पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच जो है आपका स्थित है। और इसे मुख्य रूप से जो है ना मैं आपको बता दूं कि 3 भागों में जो आपका बांटा गया है, जहां पर अगर उत्तरी भाग की बात कर ले तो इसे आपका कोंकण तट जो कि आपका महाराष्ट्र और गोवा तक आपका फैला हुआ है, यानी उत्तरी भाग को जो आपका कोंकण तट कहा जाता है। मध्य भाग को जो है आपका कन्नड़ तट यानी कर्नाटक तट जो है आपका कहा जाता है। दक्षिणी भाग इसे आपका मालाबार तट जो कि मुख्य रूप से आपका केरल जो है ये आपका कहा जाता है। तो दक्षिणी भाग के बारे में
में आपसे पूछा गया था, तो मालाबार तट और यानी मालाबार कोस्ट ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसकी अगर विशेषता की बात कर ले तो देखिए मालाबार तट जो है ना अपनी कयाल यानी लैगून या फिर बैक वाटर्स के लिए जो ये आपका प्रसिद्ध है, जैसे कि बेमनाड झील जो ये आपका प्रसिद्ध है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य जो है ना अंगूर और विभिन्न फलों के उत्पादन के लिए जो है अपनी जलवायु के कारण सबसे प्रसिद्ध जो आपका माना जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अमेरिका का जो आपका कैलिफोर्निया जो आपका मतलब कि राज्य है ना, ये सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है जो विशेष रूप से जो है फलों के लिए जो आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी कैलिफोर्निया आपका करेक्ट आंसर हो। तो ये जो इसके लिए जो है आपका पात्रता है, तो ऑप्शन में जो आपका 10,000 आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी 10,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि जब आप कंप्यूटर या किसी डिवाइस से जो है ना किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो उस फाइल के साथ क्या होता है, कि आपसे पूछा गया था। मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपका रिसाइकल बिन जो आपका नहीं दिया गया, बच्चे ने बताया कि सर ऑप्शन में रिसाइकल बिन नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं ना, तो सिस्टम उसे वर्तमान स्थान से जो है ये आपका रिमूव कर देता है यानी हटा देता है, और सामान्य तौर पर फाइल जो है ना उस फोल्डर से आपका गायब हो जाता है। यदि रिसाइकल बिन का आपका विकल्प अगर मौजूद नहीं था, जैसे कि मतलब कि आप बच्चों के द्वारा मुझे मिला था, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फाइल को सिस्टम में अस्थायी रूप से जो है आपका मतलब कि रिमूव कर दिया गया यानी हटा दिया गया है। तो यही वाला शायद ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि तमिलनाडु के दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कुल्लू या फिर ऊटी जैसी स्थानों पर अधिक ठंड होने का मुख्य कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए तमिलनाडु के दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कुल्लू या फिर ऊटी जैसे स्थानों पर अधिक ठंड होने का जो मुख्य कारण है ना, उनकी अधिक ऊंचाई है यानी एल्टीट्यूड है। तो ऑप्शन बी एल्टीट्यूड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दमन के बाद जो है ना ब्रिटिश सरकार द्वारा किस मुगल सम्राट को बंदी बनाकर जो है आपका रंगून जो कि आपका म्यांमार है यहाँ के जेल में आपका निर्वासित कर दिया गया था, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें आपका जफर उपनाम से भी जो आपका जाना जाता है, और ये जो आपके भारत के अंतिम मुगल सम्राट जो आपके रहे थे, और 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ना क्रांतिकारियों ने उन्हें भारत का सम्राट जो आपका घोषित किया था। और विद्रोह के पतन के बाद में आपको बता दूं कि उन्हें दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से जो है ना कैप्टन हडसन के द्वारा जो है आपका गिरफ्तार किया गया था, और अंग्रेजों ने उन पर आपका मुकदमा भी चलाया था और उन्हें दोषी पाकर जो है रंगून निर्वासी जो आपका कर दिया था, जहां पर इनकी जो मृत्यु है बहादुर शाह द्वितीय की 1862 में उनकी मृत्यु जो वो हो गई थी, और उनकी मजार आज भी जो है आपका रंगून में जो है आपका स्थित है। तो ऑप्शन में आपका बहादुर शाह द्वितीय दिया गया था, तो ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि यदि कोई विदेशी क्षेत्र या वहां का नागरिक जो है ना भारत में आकर मिलता है तो उसे किस धारा या अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, आपसे पूछा गया था। हालांकि विकल्प आपके इस प्रकार से नहीं दिए गए थे, आपका 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में नागरिकता प्राप्त करने के जो है ना ये 5 तरीकों को जो ये आपका बताता है, और जब कोई नया क्षेत्र जो है भारत का हिस्सा बनता है ना तो वहां के लोग को नागरिकता देने की प्रक्रिया जो है ये धारा 7 के तहत जो ये आपका आता है। और अगर उदाहरण की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए जब पौडीचेरी यानी पुडुचेरी और सिक्किम का भारत से आपका विलय हुआ था ना, तब वहां के निवासियों को भी जो है इसी प्रावधान के तहत जो है भारतीय नागरिकता जो है आपका प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन बी नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 7 ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो धारा 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 9 की बात कर ले तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 जो है ना ये एकल नागरिकता के सिद्धांत को जो है आपका पुष्टि करता है, और इसके अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक जो है स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है ना तो वह उसी क्षण से जो है भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ये प्रावधान आपका सुनिश्चित करता है कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति जो ये आपका नहीं है, ये आपका अनुच्छेद 9 में जो आपका कहा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि हेडफोन मुख्य रूप से जो है ना किस प्रकार का डिवाइस है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए हेडफोन मुख्य रूप से जो है ना एक आपका आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए इनपुट डिवाइस आपके वे डिवाइस होते हैं ना जो कंप्यूटर को डेटा जो आपके देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड या माउस जो है ये आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया। स्टोरेज डिवाइस की बात कर ले तो देखिए इनका जो उपयोग है ये आपका डेटा को सुरक्षित रखने के लिए जो आपका किया जाता है,
है, जैसे कि हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, या आपका स्टोरेज डिवाइस हो गया। नेटवर्किंग डिवाइस की बात करें तो देखिए ये डिवाइस कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का जो ये आपका कार्य करते हैं, जैसे कि आपका राउटर या फिर मोडेम जो है ना, ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बता था कि अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा जो है ना अपनी पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है कौन सा महत्वपूर्ण अभ्यास या मिशन शुरू किया गया था, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना ने जो है ना सुदर्शन चक्र नामक एक व्यापक अभ्यास और मिशन मोड कार्यक्रम जो है आपका शुरू किया था। और इसका उद्देश्य क्या रहा था, देखिए इस मिशन का जो उद्देश्य है ना, ये आपका पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान सीमा पर अपनी मारक क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का जो ये आपका परीक्षण करना था। और विशेषता की बात करें तो इसमें स्वदेशी संघर्ष का समापन भी जो वो देखने को मिला था। तो ऑप्शन सी गुर्जर प्रतिहार वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो आपका ट्रिपलेट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये किन किन मतलब की वंशों के मध्य आपका लड़ा गया था। तो ये आपका कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष है ना, ये गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश के द्वारा जो आपका लड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारत की किस द्वीप समूह में जो है ना ये आपका बैरन द्वीप जो है आपका स्थित है, जहां वर्ष 2025 में ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं जो आपका दर्ज किया गया था। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका बैरन द्वीप है ये भारत और एशिया का जो है एकमात्र आपका सक्रिय, दक्षिण एशिया का एकमात्र आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से देखने को मिला था कि रिसेशन यानी आर्थिक मंदी के समय जो है ना सरकार को किस प्रकार की फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति अपनाना चाहिए, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए आर्थिक मंदी के समय सरकार को जो है ना ये आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है ना ये अपना मतलब कि अपनाना चाहिए। और इसका जो उद्देश्य है ये आपका मांग को बढ़ाना और आर्थिक गतिविधियों को गति जो है ये आपका देना होता है। और इसके अंतर्गत सरकार जो है ना मुख्य रूप से सरकारी खर्च जो है आपका बढ़ाता है और टैक्स में जो ये आपका कटौती करता है। और ये जो आपका एक मतलब कि काउंटर साइक्लिकल यानी प्रतिचक्रीय नीति मंदी के असर को जो ये आपका कम करने में जो है आपका सहायक होता है। तो ऑप्शन बी विस्तारवादी राजकोषीय नीति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को जो है रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि विकल्प आपके इस प्रकार से नहीं दिए गए, तो जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ना उसी में आपका उस प्रकार से विकल्प जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए जब लोहा यानी Fe हवा की ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है ना तो एक आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है। और इसी रासायनिक अभिक्रिया को जो है ना ये ऑक्सीकरण जो है आपका कहा जाता है। और इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप मैं आपको बता दूं कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो है यानी Fe2O3.XS2 जो ये आपका बनता है, जिसे मतलब कि हम जंग जो है आपके कहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है, तो देखिए जंग लगने से लोहा जो है ना ये धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और नष्ट जो ये आपका हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को व्यापक रूप से जो है ये आपका संक्षारण यानी कोरोजन जो ये आपका कहा जाता है। और लोहे पे जंग लगने से बचाने के लिए आपका क्या किया जाता है, तो देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है ना उस पर आपका पेंट किया जाता है या फिर आपका गैल्वेनाइजेशन किया जाता है यानी जस्ते की परत जो ये आपका चढ़ाया जाता है। तो इसे आपका क्या कहा जाता है, इस ये पूछा गया था। तो इसे आपका कोरोजन या फिर ऑक्सीडेशन जो है आपका कहा जाता है यानी ऑक्सीकरण या संक्षारण जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के नवीनतम नियमों यानी दिसंबर 2025 तक प्रभावी के अनुसार जो है ना पात्र खाता धारकों को कितनी अधिकतम ओवरड्राफ्ट राशि की सुविधा मिलेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के दूसरे चरण के विस्तार के दौरान जो है ना सरकार ने ओवरड्राफ्ट की सीमा को दोगुना कर दिया था, जो कि आपका दिसंबर 2025 में जो ये आपका प्रभावी हुआ था। और इस ओवरड्राफ्ट में आपका मतलब की सीमा क्या है, तो ये पहले ये जो सीमा था आपका 5,000 था, जिसे बढ़ाकर जो है ना अब आपका 10,000 जो है आपका कर दिया गया है। और बिना शर्त सुविधाएं क्या है, तो ये 2,000 तक का ओवरड्राफ्ट जो है ना ये बिना किसी शर्त से जो है आपका प्राप्त किया जा सकता है। जबकि 10,000 तक की राशि के लिए खाते को जो आपका संतोषजनक संचालन जो आपका अनिवार्य है। और इसके लिए आयु सीमा क्या है, तो देखिए ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए जो है ना ऊपरी आयु सीमा को भी जो है आपका 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है ना ये 65 वर्ष जो आपका कर दिया गया। और इसके लिए पात्रता क्या है, तो देखिए ये सुविधा जो है परिवार के केवल एक खाते यानी अधिमानतः जो है ना घर की महिला के खाते पर
उपलब्ध जो है आपका कराया जाता है, बशर्ते खाता जो है कम से कम 6 महीने से जो है आपका सक्रिय होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना कॉपर यानी तांबा मुख्य रूप से किस स्थान से प्राप्त करते थे, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से जो है ना ये आपका राजस्थान के खेतड़ी की खानों से जो है आपके प्राप्त करते थे, और इसके अतिरिक्त जो है तांबे की आपूर्ति जो है ये आपका बलूचिस्तान और ओमान से भी जो आपका किया जाता था। और इसका उपयोग जो है तांबे का जो उपयोग है ना ये आपका औजार, हथियार यानी कुल्हाड़ी, भाले और आभूषण यानी कंगन बनाने के लिए जो आपका किया जाता था। और संस्कृति की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए यहाँ के लोग जो है ना तांबे का उपयोग जो है मतलब कि तांबे का उपयोग कर जो है ब्रॉन्ज यानी खान से बनाने की विधि से भी जो है ये आपके परिचित जो ये आपके हो चुके थे। तो ऑप्शन में आपका राजस्थान जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति जो है ना केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो है वित्तीय मतभेदों और तनाव को सबसे अधिक दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये आपका जो मतलब कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय मतभेदों को तनाव को सबसे अधिक जो आपका दर्शाता है ना, ये आपका वित्त आयोग और बजट संबंधी नीति जो है ये आपका दर्शाता है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर ले तो कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों में सबसे बड़ा चुनौती जो है ये आपका फिस्कल फेडरलिज्म यानी राजकोषीय संघवाद है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है ना आपका वित्त आयोग का गठन जो आपका मतलब कि किया गया है, और ये आपका तय करता है कि केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों का कितना हिस्सा राज्यों को जो ये आपका दिया जाएगा और उसे राज्यों के बीच जो है कैसे बांटा जाएगा, ये जो आपका तय किया जाता है। और मतभेद का कारण क्या है, तो ये केंद्र सरकार अक्सर जो है ना ये आपका शेष यानी उपकर और अधिभार के जरिए जो है ना राजस्व जो है आपका जुटाता है, जिसे राज्यों के साथ आपका साझा नहीं करना पड़ता है। इससे राज्यों की वित्तीय मतलब की स्वायत्ता में जो है आपका कम हो जाता है, जिससे ये आपका मतभेद का कारण भी जो है आपका बना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि उत्तर भारत में वह कौन सा प्रसिद्ध हिंदू त्योहार या फिर आयोजन है जो एक ही स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद जो है ना ये आपका मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि कुंभ मेला जो है ये आपका हिंदू धर्म का जो है ना एक आपका अत्यंत पवित्र आयोजन है, जिसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो आपका मान्यता दिया गया है। और पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के मतलब की एक बार जो है ये आपका 4 निर्धारित स्थानों पर जो आपका आयोजित किया जाता है। और वो मतलब कि 4 स्थान कौन कौन से जहाँ पर आपका कुंभ मेला लगता है, तो ये प्रयागराज यहाँ पर आपका गंगा यमुना के संगम पर जो आपका लगता है, हरिद्वार में आपका गंगा नदी पर लगता है, उज्जैन में आपका शिप्रा नदी पर, और नासिक में जो है आपका गोदावरी नदी पर जो है आपका लगता है। इन 4 जगहों पर जो है आपका कुंभ मेला जो है आपका आयोजित किया जाता है। लेकिन आपका जो मतलब कि 12 वर्ष के अंतराल के बाद जो आपका मनाया जाता है आपका कुंभ मेला जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी कुंभ मेला आपका करेक्ट आंसर होगा। 2025 का जो कुंभ मेला है ये आपका महाकुंभ जो था ये आपका प्रयागराज में जो ये आपका आयोजित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अर्ध कुंभ के बारे में अगर पूछा जाए तो ये प्रयागराज और मतलब कि हरिद्वार में प्रत्येक 6 वर्ष में जो है ना ये आपका अर्ध कुंभ मेले का आयोजन जो आपका किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1991 में हुआ था, इसके माध्यम से अनुच्छेद 239 डबल ए से जो है ना ये आपका दिल्ली को राजधानी मतलब कि आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का विशेष दर्जा जो है ये आपका दिया गया था। और इसके तहत मैं आपको बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली नाम जो ये आपका दिया गया था। और इस अनुच्छेद ने दिल्ली के लिए एक आपका विधानसभा और एक मंत्री परिषद का प्रावधान भी जो है आपका किया था, जिसका प्रमुख कौन होता था, आपका मुख्यमंत्री जो है आपके होते हैं। और दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति भी जो है आपका दिया गया है। सिवाय आपका मतलब कि पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के जो केंद्र सरकार के अधीन जो ये आपका मतलब कि आता है। और प्रशासक की बात कर ले तो दिल्ली के प्रशासक को जो है ना ये आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल के रूप में भी जो आपका नामित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 239 डबल ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
अब देखिए आर्टिकल से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अन्य विकल्पों की विश्लेषण की भी बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 239 ये आपका सामान्य रूप से जो है ना केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से आपका संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का उल्लेख जो आपका किया गया है। अनुच्छेद 243 ये आपका पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से आपका संबंधित प्रावधानों को जो है ये आपका परिभाषित करता है। अनुच्छेद 370 ये आपका जम्मू और कश्मीर को दिए गए अस्थायी विशेष दर्जे मतलब कि दर्जे से आपका संबंधित था, जिसे अगस्त 2019 में जो है ये आपका निष्प्रभावी जो है आपका कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि बौद्ध ग्रंथों जैसे महावज्ञ के अनुसार जो है ना मगध सम्राट बिंबिसार के साम्राज्य में कुल कितने गांव सम्मिलित थे, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए बौद्ध ग्रंथ विशेष रूप से महावज्ञ के अनुसार जो है ना मगध सम्राट बिंबिसार के साम्राज्य में कुल 8,000 मतलब कि 80,000 जो है ना 8,000 बोल रहा हूँ 80,000 गाँव जो ये आपके सम्मिलित थे। तो ऑप्शन सी 80,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए जो आपका ट्रिपलेट स्ट्रगल हुआ था यानी त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसमें अंततः किसे सफलता मिली थी और किसने कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका कन्नौज पर आधिपत्य के लिए लगभग आपका जो है ना 200 वर्षों यानी 8वीं से 10वीं सदी तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः जो है ना ये गुर्जर प्रतिहार वंश को जो ये आपका सफलता मिला था, जिसमें प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और बाद में जो आपके मिहिर भोज ने जो है कन्नौज पर अपना अधिकार जो है आपका स्थापित किया था और उसे अपनी राजधानी भी जो आपके बनाए थे, जिससे इस लंबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट मंत्रियों की मुख्य भूमिका क्या होती है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के विकल्प जो आपके दिए गए होंगे, हालांकि विकल्प तो ऑप्शन मतलब बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मंत्री परिषद का जो आपका सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा जो आपका होता है और उनकी भूमिका में मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। जैसे कि सबसे पहले पॉलिसी मेकिंग यानी नीति निर्धारण की बात कर ले तो देखिए कैबिनेट देश का जो है ना ये सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था है, जिसमें आपके रक्षा, वित्त, विदेश और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के निर्णय कैबिनेट की बैठकों में जो है ना ये आपके लिए जाते हैं। मंत्रालयों का नेतृत्व की बात कर ले तो देखिए प्रत्येक कैबिनेट मंत्री एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण सरकारी मंत्रालयों का जो है ना स्वतंत्र प्रभार जो है आपके संभालते हैं और अपने विभाग के कार्यों के लिए जो है सीधे तौर पर जो है आपका उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 75 के अनुसार कैबिनेट सामूहिक रूप से जो है कि आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि कोई निर्णय कैबिनेट में लिया जाता है तो सभी मंत्रियों को जो है आपका सार्वजनिक रूप से जो है उसका जो वो आपका समर्थन करना पड़ता है। और बैठक की बात कर ले तो देखिए कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट मतलब की बैठकों में जो आपके भाग लेते हैं, जबकि राज्य मंत्री जो है ना इन बैठकों में केवल तभी आपके बुलाए जाते हैं जब उनके विभाग से जुड़ा जो वो मामला हो, तब जो इन्हें आपका बुलाया जाता है। यानी आपका कैबिनेट मंत्रियों का जो मुख्य भूमिका है ना ये सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णय का जो आपका निर्धारण करना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे ने बताया कि सर ये प्रश्न पूछा गया था कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 जो कि आपका टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था, इसमें महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में जो ना गोल्ड मेडल किसने जीता, ये प्रश्न पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो है ना डेटाजी कुंडबिंजी ने जो है टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आयोजित फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए जो है अपना पहला विश्व खिताब जो है आपका जीती है। तो ऑप्शन बी डेटाजी कुंबुंजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका डेटाजी कुंबुंजी जो है ना ये आपका स्विट्जरलैंड देश की जो है आपका रहने वाली है और इनका समय क्या रहा था तो आपका 12.24 सेकंड रहा था, जो कि आपका राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। और अन्य पदक विजेता की बात कर लेते हैं कि नाइजीरिया की टीबी अमुसन जो है ये आपका सिल्वर मेडल इस प्रतियोगिता में आपका जीती है और अमेरिका की ग्रेस स्टार्क जो है ना इसमें आपका कांस्य पदक जो आपका जीती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना यानी जो दशकीय वृद्धि दर है ये आपका नकारात्मक यानी -0.58% जो है ये आपका दर्ज किया गया था, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नागालैंड का जो दशकीय वृद्धि दर है ना ये आपका निगेटिव में जो है आपका दर्ज किया गया था, जो कि -0.58 जो आपका दर्ज किया गया था। तो ऑप्शन सी नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। और 2011 में भारत की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा था तो ये आपका 17.7% जो आपका रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यानी विजन या फिर नारा क्या था जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है ना नई जान जो ये आपका फूंक दिया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये बाल गंगाधर तिलक को ही जो है ये आपका फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी आपका भारतीय शांति का जनक जो ये आपका कहा जाता है। और उनके दृष्टिकोण के मुख्य बिंदु आपके किस प्रकार से थे, तो देखिए इन्हीं के द्वारा आपका स्वराज का नारा दिया गया था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में जो है ना होम रूल लीग के दौरान जो है ये आपका प्रसिद्ध नारे जो है आपके दिए थे। और उनका स्वराज केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आत्मसम्मान और स्वशासन का भी जो है आपका प्रतीक था। और वे कांग्रेस के, मैं आपको बता दूं कि आपके लाल बाल पाल यानी कर्म दल के प्रमुख नेता भी जो है आपके रहे थे। और उन्होंने याचिका और प्रार्थना की नीति के बजाय जो है ना प्रत्यक्ष कार्रवाई और जन आंदोलन पर भी जो आपका जोर दिए थे। और सांस्कृतिक एकता की बात कर ले तो उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए जो है ना 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में जो है शिवाजी उत्सव की भी जो वो शुरुआत किए थे। तो ऑप्शन में आपका जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाला ऑप्शन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके पत्रकारिता की बात कर ले तो इन्होंने अपने अखबार मराठा और केसरी मतलब कि मराठा जो आपके अंग्रेजी आपका पत्र मतलब कि समाचार पत्र था और केसरी जो है ये आपका मराठी समाचार पत्र था, इसके माध्यम से जो है ब्रिटिश नीतियों की भी जो है ना कड़ी आलोचना भी जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 जो है ना मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 39 जो है ना ये आपका डीपीएसपी का जो आपका एक हिस्सा है और ये राज्य को जो है सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का जो आपका निर्देश देता है, जिसमें अनुच्छेद 39 के क्लोज डी में आपका ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए जो है ना समान कार्य के लिए समान वेतन जो है आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर अन्य प्रावधान की बात कर ले तो इसमें आजीविका के पर्याप्त साधन, संसाधनों का समान वितरण और धन के मतलब कि संकृदन को रोकने जैसे सिद्धांत भी जो आपके शामिल किए गए हैं। यहाँ पे संकेंद्रण है। तो और इसके अलावा एक ऑप्शन में जो है आपका मतलब कि ये समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता भी दिया गया था। तो देखिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता भी जो है ना ये आपका अनुच्छेद 39A से जो है आपका संबंधित है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो आपका जोड़ा गया था। क्योंकि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता ये भी आपका अनुच्छेद 39A से संबंधित है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन ये भी आपका अनुच्छेद 39D से जो आपका संबंधित है। तो दोनों ही जो आपका अनुच्छेद 39 से संबंधित है। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में जो है सभी कैंडिडेट्स को जाने आपका मतलब कि 1 मार्क्स जो वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो ये आपका आता है। मतलब